भारत का सबसे करीबी पड़ोसी कभी हिंदू राष्ट्र के तौर पर दुनिया भर में पहचान रखने वाला नेपाल, जिससे भारत के रिश्ते रोटी और बेटी के रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन दिनों युवाओं के विरोध आगजनी हिंसा का सामना कर रहा है। हिंसा की आंच उस स्थल तक भी पहुंची जो पूरी दुनिया में सनातनियों की आस्था का प्रतीक है। नेपाल के धार्मिक पर्यटन का आधार है। हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर की, जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ पूरी दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि पशुपतिनाथ क्यों हिंदुओं के लिए खास है, भारत से इसका क्या रिश्ता है और पशुपतिनाथ का उत्तराखंड के केदारनाथ से क्या कनेक्शन है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में लिच्छवी वंश के राजा प्रचंड देव ने करवाया था। बाद में समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण होता रहा। यहाँ भगवान शिव को पशुपति के रूप में पूजा जाता है, जिसका अर्थ है जानवरों के स्वामी। आज भी पशुपतिनाथ मंदिर में 4 मुखों वाला शिवलिंग है, जिसका ऊपरी भाग 5वां मुख है और यही उसी दिव्य लिंग के रूप में पूजा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को मृत्यु का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मंदिर के पास बागमती नदी के किनारे आर्य घाट है, जहां हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ यह मान्यता है कि आर्य घाट पर अंतिम संस्कार होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक और मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व सिर्फ मृत्यु से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यह जीवन में हर पहलू को प्रभावित करता है। महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें नेपाल के ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना व धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं। पशुपतिनाथ का बाबा केदार से भी नाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई केदारनाथ की यात्रा करता है तो उसे बाद में पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और संबंधियों को मारने के कारण हुए गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भगवान शिव की शरण ली, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर उन्हें दर्शन न देने का निश्चय किया। भगवान शिव ने पांडवों से छिपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए। पांडव भगवान शिव का पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंचे। भीम ने शिव रूपी बैल को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। जैसे ही भगवान शिव धरती में समाने लगे तो भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। इसकी वजह से बैल का शरीर टुकड़ों में बट गया। भगवान शिव का शरीर केदारनाथ में रह गया और उनका मुख पशुपतिनाथ के रूप में काठमांडू में प्रकट हुआ। शिव भक्त मानते हैं कि केदारनाथ के दर्शन के बिना पशुपतिनाथ की यात्रा अधूरी है। यानी केदारनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर एक ही पौराणिक घटना के 2 अलग अलग हिस्से हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं।